नमस्कार, मैं हूं अरुण और स्वागत करता हूं आपका ब्लॉग एंड ज़ील में। पिछले वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया, यूरोप के बचे हुए पार्टों को आज डिस्कस करते हैं। एक दो वीडियो में यूरोप पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। देखिए, आज हम मध्य यूरोप के बारे में डिस्कस करेंगे। मध्य यूरोप कह दीजिए या पूर्वी यूरोप, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैप में बना हुआ है। इसके पश्चिम का भाग हमने डिस्कस कर लिया है, चाहे वो सागर हो, खाड़ियां हो या महाद्वीप हो। अब इसके पूर्व में हम आज डिस्कस करेंगे। इसके उत्तर का पोर्शन जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला है, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये मध्य यूरोपियन कंट्री है। इसके नीचे कुछ भूमध्य सागर में कुछ और नाम दिए गए हैं। यहाँ के इटली से पूर्व की ओर के हमने सागरों के नाम पढ़ लिए हैं। ये भी एड्रियाटिक सागर, आयोनियन सागर भी हो चुका है। आगे देखते हैं। भूमध्य सागर में ही इटली से जो लिगुरियन सागर, टेरहेनियन सागर पढ़ने के बाद नीचे की ओर अफ्रीका से गावेज की खाड़ी कहां है? अफ्रीका में, अफ्रीका के पास, अफ्रीका के नजदीक भूमध्य सागर में। सिद्रा की खाड़ी, गावेज की खाड़ी और सिद्रा की खाड़ी, भूमध्य सागर में ही दो खाड़ियां हैं जो अफ्रीका महाद्वीप से लगी हुई हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से लगी हुई गावेज की खाड़ी और सिद्रा की खाड़ी, दो खाड़ियां हैं। ऊपर की ओर आगे बढ़ेंगे। साइप्रस द्वीप हमने डिस्कस कर लिया था। साइप्रस द्वीप एशिया का द्वीप है, इंडिपेंडेंट। क्रीट ग्रीस का द्वीप है और यहां पे क्रीट जो है एजियन सागर में है। एजियन सागर ये भी भूमध्य सागर का पार्ट है। ग्रीस के पूर्व में एजियन सागर है। ग्रीस के पूर्व में एजियन सागर है। ठीक है, गावेज की खाड़ी, सिद्रा की खाड़ी, एजियन सागर से आगे बढ़ेंगे तो तुर्की का ये वाला पोर्शन एशिया का है। और ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये एरिया ये है तुर्की का ही पार्ट है, बट यूरोपियन टर्की है। ये एशियाई टर्की और ये यूरोपियन टर्की। ठीक है, तुर्की का ये वाला प्रायद्वीप जो है, ये वाला एरिया, ये कहा जाता है अनातोलिया प्रायद्वीप। अनातोलिया प्रायद्वीप और ये है बाल्कन प्रायद्वीप। तो अनातोलिया प्रायद्वीप और बाल्कन प्रायद्वीप एक दूसरे से कुछ जलसंधियों द्वारा अलग होते हैं। जो जलसंधि है वो काला सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। यूरोप में हमने डिस्कस कर लिया था, एक बार यहां पे फिर देख लेते हैं। ऊपर की ओर है बास्पोरस जलसंधि, नीचे की ओर है डार्डेनल्स जलसंधि। बास्पोरस जलसंधि, काला सागर और बीच में है मरमरा सागर। ये बाल्कन प्रायद्वीप और अनातोलिया प्रायद्वीप के बीच में है मरमरा सागर। यहां मैंने लिखा हुआ है मरमरा सागर है। बाल्कन तो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है बास्पोरस जलसंधि और मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ता है डार्डेनल्स जलसंधि। बास्पोरस और डार्डेनल्स जलसंधि जो तुर्की देश को, जो एशिया महाद्वीप में है उसको, और तुर्की का वो पोर्शन जो यूरोप में है उसको अलग अलग करने का काम करते हैं बास्पोरस जलसंधि और कौन सी जलसंधि है? डार्डेनल्स जलसंधि। बास्पोरस जलसंधि काला सागर, मरमरा सागर, डार्डेनल्स जलसंधि मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच में। क्लियर? आगे देखते हैं। काला सागर में ऊपर की ओर चलते हैं। काला सागर और अजोब सागर। काला सागर और अजोब सागर एक दूसरे से एक जलसंधि द्वारा जुड़े हुए हैं। इसकी चर्चा हो चुकी है, बट फिर भी काला सागर और अजोब सागर एक दूसरे से कर्च जलसंधि। किसी बुक में लिखा हुआ है केरिच जलसंधि, कहीं लिखा हुआ है कर्च जलसंधि। तो हम दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं करेंगे। केरिच जलसंधि या कर्च जलसंधि, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, केरिच जलसंधि या कर्च जलसंधि अजोब सागर और काला सागर को जोड़ती है। अजोब सागर और काला सागर के बीच में एक जलसंधि है जिसे बोलते हैं केरिच जलसंधि। ठीक है, ये थी कुछ वाटर बॉडीज के बारे में। इटली में हमने डिस्कस किया था कि इटली में दो द्वीप हैं। इटली में एक छोटा सा देश है, द्वीप नहीं, इटली खुद एक प्रायद्वीप है। इसमें दो देश हैं, दो सबसे छोटे देश यूरोप में ही आते हैं। एक मोनाको फ्रांस में, दूसरा वेटिकन सिटी एशिया का, पूरे विश्व का सबसे छोटा सिटी है। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। वेटिकन सिटी यहां पे है,
इटली के दक्षिणी छोर पे, और सेंट मेरिनो सिटी है। सेंट मेरिनो सिटी जो फैशन की दुनिया में काफी ज्यादा आगे है, सेंट मेरिनो सिटी, ये एड्रियाटिक सी के तट पे है। ठीक है, एड्रियाटिक सी के से लगा हुआ है सेंट मेरिनो। अब सबसे छोटे सिटीज की बात आई तो सबसे छोटा सिटी तो ये है वेटिकन सिटी, मोनाको फ्रांस में है। तो लिस्ट देख लेते हैं कुछ 5 देशों की, छोटे से सबसे बड़े। सबसे पहला है हमारा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। दूसरे नंबर पे है मोनाको। ये कहां है? इटली में। ये कहां है? फ्रांस में। ठीक है, मोनाको, ठीक है, वेटिकन सिटी, इटली में, मोनाको, नौरू तबालू, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया द्वीप समूह है। ऑस्ट्रेलिया द्वीप समूह में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया द्वीप समूह। ठीक है, नौरू और तबालू। वेटिकन सिटी, मोनाको, वेटिकन सिटी इटली में, मोनाको सेकंड नंबर पे है फ्रांस में, नौरू और तबालू ऑस्ट्रेलिया द्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है नौरू और तबालू। वेटिकन सिटी, और लास्ट बचता है ये सैन मैरिनो। ठीक है, सैन मैरिनो। वेटिकन सिटी, मोनाको, नौरू, तवालू और सैन मैरिनो। वेटिकन सिटी सबसे छोटा सिटी, सेकंड नंबर पे मोनाको, थर्ड नंबर पे नौरू, फोर्थ नंबर पे तबालू। नौरू और तबालू ऑस्ट्रेलिया द्वीप समूह में स्थित हैं। सैन मैरिनो इटली में ही है। मैंने शायद इसे एक सिटी बता दिया था। ये कंट्री है जो 5वें नंबर पे सबसे छोटा कंट्री है, 5वें नंबर पे सबसे छोटा देश। इटली में 2 देश बसे हैं। रोम, इटली की राजधानी रोम के अंदर बसा हुआ है वेटिकन सिटी, सबसे छोटा जनघनत्व वाला, सबसे छोटा एरिया वाला। और 5वें नंबर का सबसे छोटा देश है सैन मैरिनो। यह सैन मैरिनो 5वें नंबर का सबसे छोटा देश है। बाकी के 5 यहां पे लिख दिए हैं। ठीक है, इन्हें आप माइंड में रखिएगा और याद कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पुटअप कर लिए जाते हैं। आगे देखते हैं। जर्मनी के पूर्व का हमने सब पढ़ लिया है। जर्मनी में राइन नदी जो निकलती थी आल्प्स पर्वत से, उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है। ये स्विट्जरलैंड है, यहां से भी हमारी डेन्यूब ने राइन नदी निकलती थी, राइन नदी। अभी जर्मनी में एक पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। ध्यान से देखिएगा, जर्मनी में एक पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से जर्मनी की सबसे प्रसिद्ध नदी, इंटरनेशनल नदी जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल नदी डेन्यूब नदी निकलती है। किस पर्वत से? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। और किस डायरेक्शन में जाती है? ये एरो मार्क देख रहे हैं, यह है डेन्यूब नदी का फ्लो। यहां आके ये काला सागर है, काला सागर में आके गिर जाती है। फिर से देखेंगे, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से डेन्यूब नदी निकली और ये उसका फ्लो ऑफ डायरेक्शन है, ऐसे बहती हुई काला सागर में जाके गिर जाती है। डेन्यूब नदी इंटरनेशनल नदी है। डेन्यूब नदी यूरोपियन कंट्रीज की 5 राजधानियों से होकर गुजरती है। कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है। क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर, या पूर्व से पश्चिम की ओर, इनका क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर भी पूछ सकता है, दक्षिण से उत्तर की ओर। कभी फ्लो की डायरेक्शन में पूछ लेता है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी पूछ लेता है। कई बार घुमा फिरा के एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हुए हैं इसके। तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से जो डेन्यूब नदी निकलती है, उस सबसे पहले जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया में इंटर करती है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना।
वियना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। वियना डेन्यूब नदी के तट पे है। फिर ये स्लोवाकिया में एंटर की। स्लोवाकिया 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 ब्रटिस्लाविया। स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रातिस्लाविया। स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रातिस्लाविया। ऑस्ट्रिया की वियना, स्लोवाकिया ब्रतिस्लाविया। हंगरी, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट। हंगरी की बुडापेस्ट, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के तट पे हैं। ये सारी राजधानियां, 5 राजधानियां हैं टोटल यूरोपियन कंट्री की, 5 राजधानियां जो डेन्यूब नदी के तट पे बसी हैं। ऑस्ट्रिया की वियना, स्लोवानिया स्लोवाकिया स्लोवाकिया की ब्रातिस्लाविया, हंगरी की बुडापेस्ट, सेर्बिया बेलग्रेड। सेर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड। रोमानिया बुखारेस्ट। क्लियर है? एक बार मैं लिख भी देता हूं, इसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 राजधानियों से होकर गुजरती है डेन्यूब नदी। एशिया की 5 राजधानियां जो है, 5 कंट्रियों की राजधानियां इसके तट पर बसी हुई हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। फिर उसके बाद स्लोवाकिया, ब्राटिस्लाविया, ब्रातिस्लाविया, ब्रातिस्लाविया स्लोवाकिया की कैपिटल है। फिर हंगरी की बुडापेस्ट, बुडापेस्ट। उसके बाद आता है सेर्बिया, सेर्बिया की बेलग्रेड, सेर्बिया की बेलग्रेड। उसके बाद आता है रोमानिया, रोमानिया का बुखारेस्ट, बुखारेस्ट। ये कैपिटल हैं, 5 राजधानियां हैं। इन्हें जरूर माइंड में रखें, कई बार एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा गया है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर क्रम इनका याद रखेंगे। वियना, ब्रातिस्लाविया, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और बुखारेस्ट। मेरे साथ मैप में यहां मैच कर लेंगे। ऑस्ट्रिया की वियना, स्लोवाकिया, हंगरी, सेर्बिया, रोमानिया, ये कंट्रियां हैं। बाद में आके काला सागर में डेन्यूब नदी गिर जाती है। इनको याद रखेंगे, इनका क्रम जरूर याद रखेंगे। ठीक है? जर्मनी के बगल में पोलैंड है, यहां पे चेक गणराज्य भी है, जो मैं छोटा सा देश था जो मैंने बनाया नहीं, चेक गणराज्य, ये है चेक गणराज्य। ठीक है? पोलैंड, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, इनके नाम भी याद रखेंगे। ये मध्य बड़ा कंजस्टेड एरिया है, बड़ा ही कंजस्टेड एरिया है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, शहरीकरण बहुत ज्यादा हुआ है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है क्रोएशिया की कैपिटल और किस महाद्वीप में है, कहां का देश है। क्रोएशिया की कैपिटल है जग्रेब। क्रोएशिया की कैपिटल क्या है? जग्रेब। क्रोएशिया है कहां पे? यूरोपियन कंट्री है। बोस्निया, बोस्निया की कैपिटल है सराजेवो। बोस्निया की कैपिटल है सराजेवो। मोंटेनेग्रो, मोंटेनेग्रो की पोडगोरिका। ये सब एड्रियाटिक सी और एजियन सी से लगे हुए देश हैं। एजियन सी, ग्रीस, ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, ये ग्रीस है, ग्रीस की कैपिटल एथेंस। अल्बानिया, ये अल्बानिया है, अल्बानिया की तिराना। मोंटेनेग्रो, पोडगोरिका। कैपिटल्स जरूर याद रखेंगे, मैच करने के लिए 1-2 नंबर में जरूर क्वेश्चन राइज हो जाता है। कभी कभी 2-4 क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। यूरोपियन कंट्री के कैपिटल जरूर माइंड में रखिएगा। ठीक है? ये बड़े सिली क्वेश्चंस होते हैं, इनकी वजह से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। ठीक है? ये है बुल्गारिया, मैकडोनिया, क्रोसोवो, क्रोसोवो की कैपिटल प्रिस्टीना, क्रोसोवो की कैपिटल प्रिस्टीना। सेर्बिया। रोमानिया के ऊपर एक छोटा सा देश है मोल्डोवा, मोल्डोवा, इसकी कैपिटल है चिस्नाउ, मोल्डोवा की कैपिटल चिस्नाउ। यूक्रेन की कीव। बेलारूस, ये सब कंट्रीज हैं जो मध्य यूरोपियन कंट्री हैं, मध्य यूरोप में हैं। ठीक है? अब देखिए, पर्वतों की बात करें तो सबसे फेमस पर्वत यहां का है ब्लैक फॉरेस्ट, देख लिया हमने, डेन्यूब नदी निकलती है। कार्पेंथ्रियन पर्वत, कई बार एग्जाम में पूछ लिया है कि कार्पेंथ्रियन पर्वत कहां पे है। तो कार्पेंथ्रियन पर्वत का थोड़ा सा भाग सर्बिया में पड़ता है, बट ज्यादातर पोर्शन उसका रोमानिया में पड़ता है। ठीक है? कार्पेंथ्रियन पर्वत। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है कार्पेंथ्रियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तात्रा पर्वत चोटी। ठीक है? याद रखेंगे, तात्रा पर्वत चोटी, ठीक है? तात्रा पर्वत चोटी सबसे ऊंची चोटी है किसकी?
कार्पेंथ्रियन पर्वत की। कार्पेंथ्रियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तात्रा। ठीक है। एक बाल्कन पर्वत बुल्गारिया में पड़ता है। बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप और है, बाल्कन पर्वत अलग है। बाल्कन पर्वत कहां है? बुल्गारिया में। बाल्कन प्रायद्वीप कहां है? ये यूरोपियन कंट्री है, तुर्की का भाग है। ठीक है, बाल्कन पर्वत। और आगे बढ़ेंगे तो काला सागर और कैस्पियन सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर को जोड़ता हुआ एक पर्वत है। इनकी सीमा पर एक पर्वत है जो जॉर्जिया और रूस की सीमा का कुछ हद तक निर्धारण भी करता है। जॉर्जिया और रूस की सीमा का क्या नाम है उस पर्वत का? माउंट काकेसस। माउंट काकेसस, काकेसस पर्वत है। काकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस है काकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। काकेसस पर्वत बहुत ही फेमस पर्वत है, कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में है काकेसस पर्वत। सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, कार्पेंथ्रियन पर्वत कहां पे है? रोमानिया में। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट तात्रा पर्वत। ठीक है, यह हुआ काकेसस पर्वत। काकेसस पर्वत क्लियर हुआ। अभी एक रेलवे है जिसे बोलते हैं ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल। ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल, ओरिएंटल एक्सप्रेस। ये ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग जो है फ्रांस की कैपिटल पेरिस से लेके यहां जो बाल्कन प्रायद्वीप है तुर्की का, याद रखेंगे ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग फ्रांस की कैपिटल पेरिस से लेके तुर्की देख रहे हैं? तुर्की के इस्तांबुल, तुर्की में एक इस्तांबुल सिटी है, इस्तांबुल सिटी तक पहुंचता है। ठीक है, कहां से? फ्रांस से इस्तांबुल तक। बाल्कन प्रायद्वीप में है इस्तांबुल, यूरोपियन तुर्की में। ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। एक जगह है कास्टिनटिनोप, याद रखेंगे कास्टिनटिनोप। ये जगह है जहां तक ये रेल मार्ग जाता है। ये अगर वर्ड एक बार याद जरूर रख लेंगे, कास्टिनटिनोप, यहां तक ये रेल मार्ग जाता है। इस्तांबुल सिटी हम लिख देंगे तब भी चलेगा। एग्जाम में ऑप्शन में इस्तांबुल, पेरिस टू इस्तांबुल इस टाइप से दिया रहेगा, पेरिस से लेके इस्तांबुल तक, तब भी सही है। पेरिस से लेके कास्टिनटिनोप, तब भी सही है। क्लियर है? यह हुआ ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग, क्लियर हुआ। अभी जूरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का डिस्कशन हो रहा था, और वासजेस पर्वत की। तो वासजेस पर्वत का तो अभी भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा, है ना? वासजेस पर्वत का कंफ्यूजन है, बट जूरा पर्वत का है क्रेत दलानेज। नाम नोट कर लेंगे, क्रेत दलानेज पर्वत चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है जूरा पर्वत की। जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में छोटा सा पर्वत है, बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला नहीं है। क्रेत दलानेज इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, आइए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं, कुछ ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में देख लेते हैं। एपेनाइन पर्वत इटली में था, एपेनाइन पर्वत, एपेनाइन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एपेनाइन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कार्नो ग्रांडे। नोट करते जाएंगे, कार्नो ग्रांडे एपेनाइन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। एपेनाइन पर्वत यहां पे है, पिछले वीडियो में मैप में बना हुआ है। एपेनाइन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कार्नो ग्रांडे। कैटाबेरियन पर्वत स्पेन में है, कैटाबेरियन पर्वत स्पेन में है, यहां पे स्पेन में बनाया हुआ है मैंने पिछले वीडियो के मैप में। कैटाबेरियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है टेरा डेल सेराडो।
एपेनाइन पर्वत की कार्नो ग्रांडे और कैटाबेरियन पर्वत की टेरा डेल सेराडो। ठीक है, बाकी जूरा पर्वत का बता दिया, कारपेंथ्रियन पर्वत का हो गया। काकेसस, माउंट काकेसस का बहुत बार पूछा गया है, माउंट काकेसस का माउंट एल्ब्रुस। ठीक है, और कुछ उद्योगों के बारे में देख लेते हैं, इनको क्लियर कर देते हैं। कुछ उद्योगों के बारे में देख लेते हैं। फ्रांस में, फिलहाल यूक्रेन का देख लेते हैं। ये पूरे यूरोप में, जो मध्य यूरोप है उसमें सबसे ज्यादा धनी, सबसे ज्यादा कह दें कि अयस्को के मामले में धनी है यूक्रेन। यहां पे एक किब्राय है, किबाय रॉग, किबाय रॉग, ये जो है लौह अयस्क के लिए बड़ा फेमस है। लौह अयस्क, सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन यहीं पे होता है। ठीक है, लौह अयस्क के लिए सबसे ज्यादा फेमस यूक्रेन का किबाय रॉग। किबाय रॉग किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए। और यूक्रेन में ही है एक डोनेट्स बेसिन, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए माइंड याद रखना जरूरी है। किबाय रॉग लौह अयस्क के लिए फेमस है, कहां पे है? यूक्रेन में। और डोनेट्स बेसिन, डोनेट्स बेसिन, डोनेट्स बेसिन किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए। नदी घाटी एरिया, नदी घाटी का क्षेत्र है, नदी घाटी का एरिया है, कोयले के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। डोनेट्स बेसिन, बेसिन मैंने कई बार बताया, थालेनुमा आकृति होती है, पैदावार ज्यादा होती है, नदी घाटी का क्षेत्र होता है, और जितने भी कोयला उत्पादन के क्षेत्र हैं वो नदी घाटी एरियो में ही पाए जाते हैं। ठीक है, डोनेट्स बेसिन और किबाय रॉग कहां है? यूक्रेन में। इसको हटाते हैं, जल्दी से खत्म कर देते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना। कुछ बचे हुए हैं इटली के, इटली के बारे में देख लेते हैं। इटली के जो फेमस कई बार एग्जाम में पुटअप हुए हैं औद्योगिक क्षेत्र, उनके बारे में देख लेते हैं। मिलान बड़ा ही फेमस है। मिलान को मानचेस्टर बोला जाता है, इटली का मानचेस्टर बोलते हैं। मानचेस्टर, नॉर्मली मानचेस्टर तो बोलते हैं सूती वस्त्र जहां पे ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे रेशमी वस्त्र ज्यादा होता है। मिलान में, इटली के मिलान क्षेत्र में रेशम वस्त्र ज्यादा होते हैं, रेशम का उद्योग होता है, इसलिए इसको, ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इसे जो है, इसलिए इसे इटली का मानचेस्टर भी बोला जाता है। दो फेमस जगह हैं, तुरीन और नेपल्स। तुरीन और नेपल्स जो है वो भी इटली में ही है। इटली में ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक है, तुरीन और नेपल्स याद रखेंगे, तुरीन और नेपल्स आई थिंक बस इतना ही है। और एक कांच उद्योग के लिए फेमस है वेनिस, एक जगह है कांच उद्योग के लिए, इटली में ही है। वेनिस कांच उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इटली का हो गया। इटली में ये मिलान काफी ज्यादा पूछा गया है कई एग्जामों में, किसके लिए फेमस है, या इटली का मानचेस्टर किसे बोलते हैं, यह भी पूछा गया है। फ्रांस का देख लेते हैं, फ्रांस के बारे में। फ्रांस के औद्योगिक क्षेत्रों को अगर ध्यान दिया जाए तो एक लिली है, लिली कपड़ा उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। कौन सा? फ्रांस का लिली। और एक जगह है लियोन जो है रेशमी वस्त्र के लिए फेमस है। फ्रांस में लियोन, मैं इसे भी लिख देता हूं, लियोन किसके लिए फेमस है? रेशमी वस्त्र के लिए, रेशम के व्यापार के लिए। ठीक है, रेशम के व्यापार के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। रेशम के व्यापार के लिए फ्रांस में लियोन और इटली में, फ्रांस में लियोन है और इटली में मिलान को इटली का मानचेस्टर भी बोला जाता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। ये थे कुछ उद्योग, जो फैक्ट्स थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। यहां से मध्य यूरोप खत्म होता है। इनकी कंट्रीज के नाम थोड़ा याद रखेंगे। कंट्रीज के नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस महाद्वीप का कंट्री है। खत्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।